Edisio government se kereko sorkar se kereko ko bagi sakire re manai. Bai to khazan ta hoktai bhok song hai nong bai tini video ko tal tu phepi ko naro video thamne longbai sema khana tini video topic tama. Me horni simi Facebook kaise news marka viral tong je Edisio 120 jon sakire na rakha baksa 1000 bohro sakire notification phai bohro entrance exam re interview re bagi sakire man tong kha kha bonotei borong gonang David Morasi min Facebook page tamo share khai kan tang no porikha na Hingga botam sega kamu kena ni edisio tau kono hapang keriko keba barzane ko code of conduct pa ko 27 तारिख से समय tangnai amne yagol se EMCM barza naharma yagol se edisi hapang ungnai naro kam ka buji mangna botam saga edisi hapang sarkar government je salami unka job la bahker na baheda unkana ro joton saima kana o message no gai je edisio 120 no sakiri man homon abo fake news hai abo boni sal sabo Noro joton saimon abo samni sal abo boro raja no haina salama bagui sama ke fake news salamaga phadi raja tam sai khana kana khana ni फुंकाहम गुड मॉर्निंग। मैं आपके सामने आई हैव कम इन फेसबुक लाइव आपको कुछ आपसे बात करने के लिए और आपको कुछ दिल का बात बताने के लिए भी। सबसे पहले आई वांट टू विश एवरीवन आपके घर में आप जहां भी हो खुश रहे। आने वाले 8-10 दिन में मैं कुछ ऐसा डिसीजंस लेने वाला हूं जिससे बहुत लोगों को अच्छा भी नहीं लगे, लेकिन जो लोग सच में चेंज चाहते हैं, सच में एक नया भविष्य चाहते हैं, उनके लिए शायद ये जो डिसीजंस मैं लेने वाला हूं अच्छा रहेगा। आपको सब मालूम है कि परसों MDCs का शपथ ग्रहण है एंड मैंने फिर से सबको कहा है कि आप पंडाल वंडाल इतना बड़ा शोर शराबा करके ये शपथ ग्रहण मत कीजिए, पैसा इसके लिए खर्चा मत कीजिए। आप खुम्बुलुंग में ही एक स्वेरिंग इन सेरेमनी कीजिए। स्वेरिंग इन सेरेमनी के बाद मैं और हमारे लीडर्स लोग बैठकर डिसाइड करेंगे कि आने वाले दिन में नया CEM कौन होगा और चेयरमैन कौन होगा, EM कौन होगा, ये मैं डिसाइड करूंगा बैठकर सबके साथ। मैं आपसे सच बात बोलना चाहता हूं। मैंने नोटिस किया है इस इलेक्शन के कैंपेन के द्वारा समय मैंने नोटिस किया, मैं कानपुई एक जगह है गांव कानपुई फुलडिंग से, मैं वहां में गया था। वहां में हमारे ब्रू लोग रियांग लोग हैं, वहां में बच्चे लोग थे। मैंने पूछा कि क्या चाहिए आपको, तो जनरली जब मैं बच्चे लोगों से मिलता हूं तो लोग बोलते हैं कि कपड़ा दे दो, जूता दे दो, टॉफी दे दो, स्वीट्स दे दो, मतलब कि कुछ भी। ये बच्चा ने मुझे बोला हमको पानी चाहिए पीने के लिए। दैट ब्रोक माई हार्ट कि आज हम पानी भी नहीं दे सकते। तो मैंने अपना माइंड मेकअप किया कि मैं वहां में अपने लोगों को ड्रिंकिंग वाटर का सोल्यूशन देकर रहूंगा। जबकि DWS TTADC के अंदर नहीं है, तभी भी मैं ये करूंगा। तब मैं बहुत स्कूल्स देखा, मैंने टूटा हुआ, हमारे बच्चे लोग खाली पैर जा रहे हैं, यूनिफॉर्म नहीं है, टीचर्स नहीं आ रहा है। तो मैंने CK जमतिया जो हमारे IAS ऑफिसर हैं रिटायर्ड, जो अभी जीत के आए हैं, हमारे CEO हेमेंद्र रावल जी जो एजुकेशन में भी सेक्रेटरी हैं, और 5-6 लोगों से जो एजुकेटेड है, मैंने उनको कहा है कि मुझे एक नया एजुकेशन पॉलिसी चाहिए TTADC में, जिससे हम कंप्लीटली ओवरहॉल और चेंज कर सके अपना TTADC का एजुकेशन सिस्टम। इन्वेस्ट इन यूथ, इन्वेस्ट इन फ्यूचर, इन्वेस्ट टुडे फॉर अ बेटर टुमारो, ये हमारा थिंकिंग होना चाहिए। और मैंने कहा है कि अगले 8 से 10 दिन के अंदर मुझे एक क्लियर विजन ड्राफ्ट पॉलिसी चाहिए, जहां में वी कैन एम्फसाइज ऑन एजुकेशन। ड्रिंकिंग वाटर का बारे मैंने बताया, नॉट ओनली इन कानपुर और फुलडिंग से,
ढलाई डिस्ट्रिक्ट में बहुत जगह में है, जगबंधु में बहुत जगह, साउथ त्रिपुरा में है, बहुत जगह में। उसके लिए भी एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी हमको निकालना चाहिए। तीसरा बात है, मैंने देखा है अभी भी सोशल मीडिया में चल रहा है, मैं ऑफिशियली कुछ बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन एनी रिक्रूटमेंट एडीसी में अब होगा तो ये एडवर्टाइजमेंट के थ्रू होगा, इंटरव्यू के थ्रू होगा, और मैं चाहता हूं कि एक न्यू रिक्रूटमेंट पॉलिसी बने जो जैसा स्टेट गवर्नमेंट में हो रहा है वैसे ही होना चाहिए। एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस, जहां में आप रिक्रूटमेंट करना चाहते हैं तो आपको एक पॉलिसी बनाना पड़ेगा, और पॉलिसी में क्लियरली लिखा जाएगा कि एडवर्टाइजमेंट होगा और क्या बोलते हैं, इंटरव्यू होगा। अगर एलडीसी है या ग्रेड 4 है तो भी एडवर्टाइजमेंट होगा। एक पोर्टल बनना चाहिए जिसमें कोई लोग ऑनलाइन भी अप्लाई कर सके, ऑफलाइन भी अप्लाई कर सके। उसके बाद जो रिक्रूटमेंट, जो इंटरव्यू करेगा, वो एक इंडिपेंडेंट बोर्ड होगा जो एडीसी से कनेक्टेड नहीं होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि कोई भी उंगली उठाए कि यहां में कुछ गलत हुआ है। तो एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम होगा। और जो आप लोग अभी चिंता कर रहे हैं सोशल मीडिया में कि ये कैसे दिया, कुछ नहीं होने वाला है, सब होल्ड में है, क्योंकि मुझे खबर मिला है। एंड मैं आपको आश्वासन देता हूँ, आई प्रॉमिस यू, आई विल क्लीन अप दिस सिस्टम। एंड इसके लिए आपको थोड़ा मुझे सपोर्ट भी करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लोग हैं जो ये सिस्टम को क्लीन अप नहीं करना चाहते। मैं सिस्टम को क्लीन अप करूंगा, बट आई नीड योर सपोर्ट, और मैं जानता हूं कि यूथ विल सपोर्ट मी। फोर्थ पॉइंट, हमने स्पोर्ट्स को कभी भी एम्फसाइज नहीं किया। हमने मणिशंकर मुरा सिंह के संग क्रिकेट एकेडमी किया है, तो मैंने उसके लिए भी मैं एक ड्राफ्ट पॉलिसी बना रहा हूं स्पोर्ट्स के लिए। और मैं चाहता हूं कि फुटबॉल, क्रिकेट, मिक्स मार्शल आर्ट्स, एथलेटिक्स, जूडो, जो हमारे कोर एरियाज है, वहां में हम एक स्पोर्ट्स का एक अच्छा सा सेटअप, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए। और अगेन, इसको हम नहीं चलाएंगे, पॉलिटिशियन नहीं चलाएगा, इसको स्पोर्ट्स पीपल चलाएंगे, क्योंकि हमारा काम नहीं है स्पोर्ट्स में घुसने के लिए। तो ये मैं चाहता हूं कि मैं इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर जेन्युइन स्पोर्ट्समैन, वुमेन कोचेस को दूं, और वो लोग चलाएंगे। हमारा काम है आपको सपोर्ट करना, हमारा काम नहीं है कि स्पोर्ट्स को चलाना। मैंने जीतने के बाद मैंने अपने म्यूजिशियंस, आर्टिस्ट सबको उजेंता पैलेस बुलाया था, और उजेंता पैलेस में भी आई स्पोक टू ऑल द म्यूजिशियंस, आर्टिस्ट। आई वांट टू कम आउट विद अ policy where we support our singers, our artists, our folk artists, our cultural teams, like they're doing in Nagaland and in Meghalaya, where the government supports them. तो इसके लिए भी मैं इसके लिए एक पॉलिसी बनाऊंगा। देखिए, मैं ये टाइम बहुत अलग अलग चीज करने वाला हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इसके लिए आई एम कमिंग टू फेसबुक, बिकॉज आपका इनपुट बहुत दरकार होगा। इनपुट से और एक बात आया याद, हमारे पास पहले से बहुत अच्छे TCS, IAS ऑफिसर्स, रिटायर्ड जुडिशियल पीपल, मतलब कि बहुत अच्छे लोग हैं जिसको पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं। मैं उनको भी इनवाइट करके एक थिंक टैंक पॉलिसी बनाना चाहता हूं, जहां से उनका इनपुट लेकर मैं एक नया सिस्टम करूं जो आंसरेबल हो हमारे लोगों के लिए। तो I'm going to reach out to all the retired TCS officers, IAS officers, well-known people in the society, people like Bikash Rai Dev Burma, people like अपना शांति रे रियांग, अभी बहुत लोग हैं, मैं नाम स्पेसिफिकली नहीं लेना चाहता हूँ। हमारा जो राइटर्स है, जो काउब्रू में लिखते हैं, उनको भी म्यूजिशियंस हो, ये एक पूरा आउटरीच प्रोग्राम मैं करना चाहता हूँ। एंड उनका व्यू लेकर मैं इसको एक आइन बनाना चाहता हूँ। राजा ताम सागना और खाना खाना है कि तीन बार वीडियो सुनो जे नाइट तो हामबाय।